Hello student, today we will learn how to work with the dialog control. So let us start. Working with the dialog control. A dialog control is a general purpose dialog that can be used to show the message in the application. It may contain message, image और बटन. देखिए डायलॉग कंट्रोल क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी देखा था, हम लोग डायलॉग बॉक्स की बात कर रहे थे, वहाँ पर हमने 3 टाइप के डायलॉग बॉक्स देखे थे. लेकिन उसके अलावा भी हम लोग डायलॉग कंट्रोल्स का यूज़ करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए. इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज को शो कर सकते हैं, इमेजेस को शो कर सकते हैं, बटन को शो कर सकते हैं. ऐड जे डायलॉग कंट्रोल फ्रॉम द स्विंग विंडोज कंट्रोल एंड कस्टमाइज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट विद टेक्स्ट, इमेज और बटन. इसको यूज़ करने के लिए या इसके साथ वर्क करने के लिए आपको जे डायलॉग कंट्रोल को स्विंग विंडोज़ कंट्रोल से कस्टमाइज करना पड़ता है. वहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको आपके डिज़ाइन एरिया पर लेके आना होता है और फिर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें टेक्स्ट, इमेज और बटन का यूज़ कर सकते हैं. इट कैन बी इन्वोक्ड इन द एक्शन परफॉर्म इवेंट ऑफ अ बटन इन टॉप लेवल कंटेनर जे फ्रेम बाय जे डायलॉग वन डॉट सेट विजिबल ट्रू कमांड. अब आप उस डायलॉग को अगर इन्वोक करना चाहते हैं तो आपको एक्शन परफॉर्म इवेंट जनरेट करना होता है किसी बटन के ऊपर, जो कि टॉप लेवल कंटेनर जे फ्रेम के साथ जे डायलॉग वन डॉट सेट विजिबल ट्रू कमांड के थ्रू दिया जा सकता है. मतलब यहाँ पे आपको एक बटन लेना होगा, जिस बटन पे यूज़र प्रेस करेगा वैसे ही उसके एक्शन परफॉर्म इवेंट जो उसके साथ अटैच्ड होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी. और उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जे डायलॉग वन डॉट सेट विजिबल ट्रू कमांड उसके साथ लिखना होगी, जिससे क्या होगा कि जो बटन को प्रेस करने पर एक्शन परफॉर्म होना चाहिए वो एक्शन परफॉर्म हो पाएगी. यू कैन सेट टेक्स्ट एट रन टाइम बाय जे डायलॉग वन डॉट सेट टेक्स्ट. आप लोग अगर चाहें तो रन टाइम पर भी जो डायलॉग बॉक्स है उसमें टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं या उसमें टेक्स्ट को डाल सकते हैं. उसके लिए आपको क्या कमांड यूज़ करना चाहिए, जे डायलॉग वन डॉट सेट टेक्स्ट मेथड बिफोर इन्वोकिंग इट. उसको आपको इन्वोक करने के पहले इस मेथड को आपको कॉल करना पड़ेगा. टॉप लेवल कंटेनर फ्रेम देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल से आप लोग इजीली समझ सकते हैं. यहाँ पे टॉप लेवल कंटेनर फ्रेम है और इसमें हमें जे डायलॉग वन डॉट सेट विजिबल ट्रू कमांड लिखना होती है. अब जब हम इस पर सेट विजिबल ट्रू कर देते हैं तो यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स कंटेन मैसेज जो होता है वो एप्लीकेशन पे जाता है और वो मैसेज जैसे ही वहाँ पे उस मैसेज के अंदर जो भी लिखा होता है वो प्रिंट हो आपको डायलॉग में दिखाई देता है. और फिर वहाँ पे एक ओके बटन होता है. यूज़र जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करता है तो जे डायलॉग वन डॉट डिस्पोज मेथड एक्टिवेट होती है और ये मैसेज वहाँ से डिस्पोज हो जाता है. और डिस्पोज होकर वापस से कहाँ चला जाता है, सेट विजिबल वाली जो कंडीशन है वहाँ पे फॉल्स कंडीशन पे जाके सेव हो जाता है. जैसे ही ये कंडीशन फिर से ट्रू होती है यहाँ से ये मैसेज फिर से सामने आके शो हो जाता है और फिर वापस यूज़र उस पर ओके करता है, वो डिस्पोज हो जाता है. फिर से वो मेथड कहाँ आ जाती है, टॉप लेवल कंटेनर फ्रेम के ऊपर आ जाती है. तो इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है और हमारा जो भी मैसेज है वो डायलॉग कंट्रोल्स के थ्रू यूज़र तक पहुँचता रहता है. हाउ टू एड कंट्रोल डायलॉग कंट्रोल जे डायलॉग बॉक्स. द जे डायलॉग इज अ स्विंग विंडो डायलॉग इक्विप विद द मिनिमाइज एंड क्लोज फंक्शनलिटी. देखिए जे डायलॉग बॉक्स जो होता है वो स्विंग विंडो डायलॉग होता है जो कि मिनिमाइज और क्लोज फंक्शनलिटी के साथ आता है. जे डायलॉग क्रिएट अ स्टैंडर्ड पॉपअप विंडो फॉर डिस्प्लेइंग डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन. जे डायलॉग जो है वो एक स्टैंडर्ड पॉपअप विंडो जनरेट करता है जिससे हम लोग जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड वो यूज़र तक पहुंचा सकते हैं. अब अगर हम लोग जे डायलॉग कंट्रोल को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है. फर्स्ट है डिज़ाइन एन एप्लीकेशन एज रिक्वायर्ड एंड ड्रैग डायलॉग कंट्रोल फ्रॉम स्विंग पैलेट एंड ड्रॉप इट इनटू द एप्लीकेशन. अगर आप किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो जैसा आप डायलॉग उसके ऊपर डालना चाहते हैं, जैसा डायलॉग कंट्रोल आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आपको स्विंग पैलेट से लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, अपनी एप्लीकेशन तक उसको लेके आना होगा. टू ओपन डायलॉग फ्रेम. अब आपको डायलॉग के फ्रेम को ओपन करना होगा. डबल क्लिक करिए जे डायलॉग के नोट पर और फिर उसके जो उसके इंस्पेक्टर विंडो है वहाँ पर कंपोनेंट में जाकर उसका नाम डाल दीजिए. अटैच मैसेज. अब उसके साथ मैसेज को अटैच कर दीजिए. बटन लगा दीजिए एंड टाइटल इन द डायलॉग कंट्रोल एज पर द रिक्वायरमेंट. अगर आप उसके टाइटल देना चाहते हैं तो आप टाइटल भी दे सकते हैं. अटैच द फॉलोइंग एक्शन परफॉर्म इवेंट हैंडलर ऑफ द अटैच बटन. अब आप उसके साथ क्या करिए कि एक्शन परफॉर्म इवेंट जो कि हैंडलर होता है, एक इवेंट हैंडलर होता है,
उस मेथड को आपको उसके साथ अटैच करना होगा बटन के साथ, ताकि जैसे ही यूज़र ओके पे क्लिक करे वो मेथड क्या हो जाए, डिस्पोज हो जाए। तो वहाँ पर हम लोग कौन से मेथड, हैंडलर मेथड यूज़ करेंगे, JDialog1 डिस्पोज। नाउ स्विच टू फ्रेम बाय डायलॉग क्लिकिंग ऑन JFrame नोड इन द इंस्पेक्टर विंडो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रेम है स्विच के ऊपर उस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, जिससे जो JFrame नोड है वो इंस्पेक्टर विंडो में खुल जाएगा। अटैच द फॉलोइंग कोड ऑन द बटन फ्रॉम वेयर यू वांट टू रन द डायलॉग। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस कोड को बटन के साथ अटैच कर देंगे जहाँ पर हम लोग इस डायलॉग को शो करना चाहते हैं, और वहाँ पे हम लोग कौन से मेथड यूज़ करेंगे, JDialog.setVisibleTrue। जैसे ही हम लोग JDialog.setVisibleTrue मेथड को कॉल करते हैं, वैसे ही वो जो डायलॉग बॉक्स है वो यूज़र के सामने दिखाई देने लगता है, मतलब वहाँ पे वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, वो विजिबल हो जाता है। अब हम लोग HTML का यूज़ करते हुए भी क्या कर सकते हैं, स्विंग कंट्रोल्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्विंग कंट्रोल्स के अंदर हम HTML को भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन HTML कोड इन टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वेरियस स्विंग कंट्रोल टू मेक टेक्स्ट मोर डेकोरेटिव एंड बाय मिक्स्ड फॉन्ट कलर एंड फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड एंड इटैलिक एक्सेट्रा। हम लोग HTML कोड का भी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू बहुत सारे स्विंग कंट्रोल्स के अंदर, ताकि उसमें हम लोग जो टेक्स्ट है उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बना सकें, उसमें अलग अलग टाइप के मिक्स फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकें, कलर का यूज़ कर सकें, उसके अंदर हम लोग अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकें, या हम लोग जो फ़ॉन्ट है उनको बोल्ड और इटैलिक बना सकें। HTML फॉर्मेटिंग कैन बी यूज इन द टेक्स्ट ऑफ बटन। हम बटन के टेक्स्ट में भी क्या कर सकते हैं, HTML की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टूल टिप्स के ऊपर कर सकते हैं, लेबल्स के ऊपर कर सकते हैं, टेबल्स और मेनू आइटम के ऊपर भी HTML की जो फॉर्मेटिंग है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। डू द फॉलोइंग स्टेप्स, सिलेक्ट द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्रोल। जो भी कंट्रोल या कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी में जाइए, वहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। इन टेक्स्ट एडिटिंग विंडो राइट HTML कोड अलॉन्ग विद द टेक्स्ट टू बी अपीयर्ड। अब यहाँ पर आप लोग जो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी में टेक्स्ट पर जाने के बाद आप वहाँ पे HTML कोड लिख सकते हैं, और उस HTML कोड लिखने के बाद आप जैसा उस कोड को दिखाना चाहते हैं वो कोड आप लोग वहाँ पे, मतलब HTML के कोड जो उसके सिंटेक्स है उनको यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका कोड है वो HTML के फॉर्म में दिखाई देगा। कॉमनली यूज HTML टैग्स आर। हम लोग जब HTML टैग्स का यूज़ करते हैं तो कॉमनली जो टैग्स होते हैं वो होता है एक U, एक होता है B, एक होता है I और एक होता है P, या क्लोजिंग, और इसके साथ हमें क्लोजिंग टैग्स का भी यूज़ करना होता है। अब बात करते हैं अपन फोकस की। अब फोकस इज द एबिलिटी टू रिसीव यूजर इनपुट रिस्पॉन्स एंड माउस और रिस्पॉन्स थ्रू द माउस और कीबोर्ड। फोकस क्या होता है, ये एक प्रकार की एबिलिटी होती है जिससे जब यूज़र इनपुट या रिस्पॉन्स देता है, या यूज़र से हम जब इनपुट या रिस्पॉन्स गेट करते हैं माउस या कीबोर्ड के थ्रू, तो उसे फोकस कहा जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट और कंट्रोल हैज़ फोकस इट कैन रिसीव इनपुट फ्रॉम द यूज़र। किसी ऑब्जेक्ट का कुछ कंट्रोल या फोकस होता है तो उसे क्या कहा जाता है कि उसे यूज़र से इनपुट मिला है या यूज़र से उसको इनपुट रिसीव हुआ है। एन ऑब्जेक्ट और कंट्रोल कैन रिसीव फोकस ओनली इफ इट्स इनेबल्ड और विजिबल प्रॉपर्टी एज सेट टू ट्रू। कोई भी ऑब्जेक्ट या कंट्रोल को फोकस तभी मिल पाता है जब उसकी प्रॉपर्टी में उसको इनेबल्ड या विजिबल, उसकी जो इनेबल्ड और विजिबल प्रॉपर्टी है उसको ट्रू रखा जाए। मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स प्रोवाइड फोकस अंडरस्कोर गेंड, ये एक मेथड का नाम है। अधिकतर कंट्रोल जो होते हैं वो फोकस इस मेथड का यूज़ करते हैं या फोकस लॉस मेथड का यूज़ करते हैं, ताकि फोकस इवेंट जनरेट किया जा सके या फोकस लिसनर्स क्रिएट किए जा सके। फोकस लॉस मेथड इज जनरली यूज फॉर वैलिडेशन ऑफ द डेटा। फोकस लॉस जो मेथड है इसका यूज़ डेटा के वैलिडेशंस में किया जाता है। यू कैन गिव फोकस टू एन ऑब्जेक्ट एट रन टाइम बाय इन्वोकिंग द रिक्वेस्ट फोकस मेथड इन द कोड। यहाँ पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उनको फोकस प्रोवाइड कर सकते हैं एट द रन टाइम, लेकिन कैसे, जब हम लोग रिक्वेस्ट फोकस मेथड को कॉल करते हैं तब हम लोग इसको इन्वोक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है
और उसका नाम उसके ऊपर हम लोग रिक्वेस्ट फोकस को जब कॉल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जे टेक्स्ट बॉक्स को क्या मिल जाता है, फोकस मिल जाता है। तो ये एक फोकस की एक अलग ही कंसेप्ट है। आप इसको फिलहाल अगर स्किप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस मेथड के ऊपर हम लोग जनरली बात मतलब ये एडवांस जावा का पार्ट है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं फिलहाल। कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्लास क्या होती है या ऑब्जेक्ट क्या होता है। एज यू नो द जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इन विच वी हैव कंपोनेंट एंड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन ओप्स अप्रोच। हम लोगों को पता है कि जो जावा है वो एक प्रकार से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसके अंदर जो कंपोनेंट और प्रोग्रामिंग होती है वो ओप्स अप्रोच के बेसिस पे होती है। तो ये ओप्स जो है इसमें एटलीस्ट 7 फीचर्स होते हैं, और इन 7 फीचर्स के बेसिस पर ही जो जावा है वो रन करती है, या जावा प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी होती है जिसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है। एनीथिंग दैट इज विजिबल और टेंजिबल इंटेलेक्चुअली एक्शन और थॉट मे बी एज्यूम एज एन ऑब्जेक्ट इन ओप्स। किसी भी विजिबल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट को जो कि इंटेलेक्चुअली कोई इंटेलेक्चुअल हो, कोई एक्शन हो या कोई थॉट हो, उसको भी हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं ओप्स की जो कंसेप्ट है उसके अंदर। ईच ऑब्जेक्ट शुड हैव अ यूनिक आइडेंटिटी। हर ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, दैट इज नेम, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा वैल्यू और बिहेवियर मेथड्स विच आर wrapped इन अ यूनिट कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जिसको एक कंप्लीट यूनिट यूनिट में पैक किया जाता है जिसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे एज्यूम योर सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, योर नेम इज योर ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, योर वेट, कलर, हाइट मे बी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड योर एक्टिविटीज लाइक टॉक, वॉक, रन, ईट, स्लीप मे बी बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर आप अपने आप को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, और जब आप अपने आप को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो नाम है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी कहलाएगी। आपका वेट, कलर, हाइट में भी जो है वो सब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। आपकी जो एक्टिविटी है, टॉक, वॉक, रन, ईट, स्लीप, वे आपका बिहेवियर कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर पाते हैं। क्लास क्या होता है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स का, दैट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम लोग सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। ऑल्सो वी कैन से द कलेक्शन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्लास, या हम अदर वर्ड में या अदर लैंग्वेज में इसको क्या बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक जैसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास, और ऑब्जेक्ट उस क्लास का इंस्टांस होता है। दैट इज स्टूडेंट, मैन, बर्ड रिप्रेजेंट अ क्लास। इफ़ यू आर एन ऑब्जेक्ट देन यू आर द मेंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास। अगर आप एक ऑब्जेक्ट है तो आप उस स्टूडेंट क्लास के क्या होंगे, मेंबर होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है रियल लाइफ का, बाइक है, तो ये बाइक क्या है, हमारे लिए क्लास हो गई। और बाइक को अगर हम लोग देखें तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग बाइक आती है, क्योंकि सभी बाइक में 2 टायर होते हैं, उसमें इंजन होता है, उसमें वो पेट्रोल से चलती हैं, उसमें इंजन होता है, उसमें सीट होती है, उसमें हेडलाइट होती है, उसमें टेल लाइट होती है। तो ये सारी कॉमन प्रॉपर्टी जो सारी बाइक में मिलेगी, लेकिन बाइक बनाने वाली कंपनी आपको अलग अलग मिल सकती है। तो यहाँ पर जो हीरो होंडा है या बजाज है या सुजुकी है, ये अलग अलग कंपनी जरूर है, लेकिन ये सब बना क्या रहे, बाइक। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट। और जो मेन है बाइक, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उससे बनने वाली जो होगी वो चीज़ वो कहलाएगी क्लास। तो इस क्लास के ये 3 ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्विंग कंट्रोल में क्लास और ऑब्जेक्ट का क्या अप्रोच है या इसका क्या मतलब है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल द लाइब्रेरीज इन जावा कैन एज्यूम्ड, सो स्विंग कंट्रोल आर इम्प्लीमेंटेड एज क्लासेस इन द जावा। जावा स्विंग ऑफर्स मैनी क्लासेस टू जीयूआई कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जावा के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, उन सारी लाइब्रेरीज के अंदर स्विंग कंट्रोल्स के फंक्शंस डिफाइन पहले से किए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो जावा की स्विंग कंट्रोल्स है या जावा स्विंग्स जो है जावा के जो स्विंग्स कंट्रोल है या कंपोनेंट है, वो हमें अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जीयूआई कंपोनेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर यूजिंग अ कमांड बटन, नेम बटन
J button 1, it is an object because it is an instance of class button. देखिए अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कमांड बटन क्या होता है, या आप अगर किसी कमांड बटन को यूज़ कर रहे हैं और उसको आप नाम देते हैं नेम बटन J button 1, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट. ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा बिकॉज इट इज़ एन इंस्टांस ऑफ क्लास बटन, क्योंकि वो क्लास J बटन का क्या है, इंस्टांस है. नाउ J button 1 being an object offers various method like setText and getText method. अब J button 1 जो है हमने जैसा पढ़ा था कि बटन की भी खुद की अपनी मेथड्स होती है, तो यहाँ पर उन्हीं मेथड्स की बात हो रही है, setText और getText. इन मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, J बटन को के ऊपर अलग अलग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. एवरीथिंग स्विंग कंट्रोल्स यूज्ड इन द फ्रेमवर्क लाइक एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जितने भी स्विंग कंट्रोल के अंदर फ्रेम होते हैं वो भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट जैसा काम करते हैं. विच बिलोंग टू अ क्लास, जो कि किसी क्लास को बिलोंग करते हैं. ईच ऑब्जेक्ट ऑफर्स वेरियस टाइप ऑफ मेथड. यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक मेथड को जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके पास वेरियस टाइप की मेथड्स होती हैं विच कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन द GUI एप्लीकेशन, जिनका यूज़ हम लोग GUI एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल JTextField 1 setText hello. अब ये जो मेथड है, मतलब JTextField क्या हो गई, ये हमारे पास एक कंपोनेंट हो गया, इसके ऊपर setText मेथड हमने अप्लाई की और setText मेथड क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर फ्रेज को प्रिंट करने का काम कर रही है. इन दिस स्टेटमेंट JTextField 1 इज एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे JTextField 1 क्या है, ऑब्जेक्ट है. विच बिलोंग टू द स्विंग कंट्रोल, जो कि स्विंग कंट्रोल को बिलोंग करता है. नेम्ड JTextField एंड setText इज अ मेथड. setText यहाँ पे क्या कहलाएगी, मेथड कहलाएगी. अब मेथड इज अटैच्ड विद द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग डॉट. यहाँ पे जितनी भी मेथड होती है उन्हें डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड अ मेथड में रिक्वायर पैरामीटर लाइक हेलो. अब setText मेथड अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें एक पैरामीटर भी देना होगा और वो पैरामीटर हम स्ट्रिंग के फॉर्म में भी दे सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पे जैसे हेलो लिखा है तो उस कंडीशन में जो हेलो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा. विच टू बी मैनिपुलेटेड बाय setText मेथड, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं setText मेथड के थ्रू. All the J component are classes. Some of them used as a container like JApplet, JDialog, JFrame and JWindow. अब जितने भी J component होते हैं वो सारे के सारे क्लासेस होती हैं और उसमें से हम लोग कुछ को एज अ कंटेनर यूज़ करते हैं. जैसे JApplet हो गया, JDialog हो गया, JFrame हो गया, JWindow हो गया. Most of them swing controls like JTextField, JButton, JComboBox, JList, JPanel, JRadio button, JCheckbox, JLabel, J menu bar, J color chooser, J file chooser, J text field etc. are implemented as a class library. यहाँ पर जितने भी स्विंग कंट्रोल होते हैं या कंपोनेंट होते हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए, वो सारे के सारे क्लास लाइब्रेरी जैसे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं. तो ये जो कंसेप्ट था पूरा, ये आपका कंसेप्ट था स्विंग कंट्रोल्स का, जिसमें हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट अप्रोच की बात करते हैं या क्लास या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं. क्योंकि जावा जो होती है वो एक प्रकार से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है और आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है. ऑब्जेक्ट और क्लास ये जावा के ही फीचर होते हैं. वैसे जावा में टोटल 7 फीचर ऐसे होते हैं जिनके कारण उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है, जिसमें से क्लास और ऑब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड फीचर होते हैं. इसके अलावा भी जैसे इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है या और भी इनकैप्सुलेशन होता है, और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग जावा के अंदर करते हैं और जिसके कारण जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है. तो फिलहाल ये जो कंसेप्ट था पूरा, इसमें से अभी लास्ट का या आज का हमने जो पढ़ा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि वो थ्योरेटिकल था और उसको इतना एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता. लेकिन इसके पहले मतलब जहाँ तक हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट और अलग अलग कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे, जे ऑप्शन पेन तक हमने बात की थी. तो जे ऑप्शन पेन तक का जो टॉपिक था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. एग्ज़ाम में वहाँ तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ तक के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे. तो आप लोगों को जे ऑप्शन पेन तक आप आखिरी का लेक्चर या इवन यूँ कहूँ कि आज का लेक्चर आप में से भी केवल आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था. बाकी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से कुछ ज़्यादा आने लायक कुछ है नहीं. तो आपको जे ऑप्शन पेन तक का जो पार्ट है वो ज़्यादा अच्छे से करना है क्योंकि आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग जो कंपोनेंट हैं वो विथ प्रॉपर्टीज़ और मेथड से के साथ आपसे पूछे जा सकते हैं. तो इतना आप अच्छे से तैयार करिए. कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉल करके या कांटेक्ट कर सकते हैं. और दूसरी बात ये कि ये चैप्टर आज यहाँ ख़त्म हो रहा है.
इस चैप्टर के बाद हम लोग अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो कोडिंग वाला पार्ट है कुछ हद तक ख़त्म हो जाता है। अब कुछ पार्ट आपका DBMS का है, कुछ IT एप्लीकेशन से, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।